दक्षिण गोयच्या सगळ्या कार्यकर्त्यां खातीर तयार केले दक्षिण गोयचे आम आदमी पक्षाचे कार्यालय सुरू झाले आसा। आता समयी प्रज्वलित करून आता रितसर एक उद्घाटन प्रेसिडेंट अमित पालेकर Cruz Silva, MLA Cruz Silva. Joseph, जिला परिषद मेंबर जोसेफ वाल्मीकि, सुरेश तिलवे, जनरल सेक्रेटरी सुरेश तिलवे. आता रितसर साहू आणि आमच्या वेन्सी वेगस नॅन्सी आमच्या प्रेसिडेंटा जिल्हा पंचायत मेंबर जोसेफ आंचाई स्वागत करते रिक्वेस्ट करता सगळ्या खुर्चेर बसून घेवचे सगळ्यांनी हेमान संबोधित करतले। पहिले आमचो उलयता वेल्लीचो आमदार इंजिनियर क्रूज सिल्वा 2 शब्द सांगतो। सगळ्यांक देव बरी सांज जावं येता। आज 10 मार्च 2025 हो 10 मार्च म्हणतो आम आदमी पार्टी सायक लाकी हो दीस कित्याक 3 वर्स पयलीं 10 मार्च 2022 आमचे गोंयच्या लोकांनी आमकां आम आदमी पार्टीक 2 MLA दिले आयचे दिसा। फाय 3 वर्स समजान म्हणपा आता 10 मार्च आमकां लाकी। आज इनॉग्रेशन बाय कोइन्सिडंट म्हाका दिसता हे इनॉग्रेशन आज 10 मार्च पडला कित्याक हे इनॉग्रेशन जावपाक दाखले फाटी डेट पासून फिक्स जाली 2 पार्टी मिस जावन लकीली आज 10 मार्च पडले। सो आमचो म्हाका दिसता देवान हो आमकां दीस दिलो आम आदमी पार्टी समजान खात्रीन म्हणपा आता 10 मार्च 2027 आमी आमचो गव्हर्मेंट करतले। आज आमचं गव्हर्मेंट करतलो आज ए फर्स्ट स्टेप आमचे नॉर्थ गोवा ऑफिस जालें आज साऊथ गोवा ऑफिस इनॉग्रेट जालें आनी आमी नेटान काम करपाक हे आज ऑफिसाची एक्टिविटीज हांगा चालू जातल्यो। सोगटे कॉन्स्टिट्युएन्सी आमची कामां नेटान चालू जातली। फाटलीं 3 वर्सां कामां केलात पूण तेज्यान नेटान करपाक पडली आमकां कित्याक आमी आमचो गव्हर्मेंट करता जाता। सो आमचे वॉलंटियरांक म्हाका विश्वास आहा की आमी काम करतले आनी आमी 2027 आमी गव्हर्मेंट करतले। आमी आम आदमी पार्टी एक मेसेज क्लियर आहा गोंयच्या लोकांक गव्हर्मेंट चेंज जाय मानून घेताय आनी चेंज जाता जाल्यार फकत आम आदमी पार्टी। आमी गोंयकारांचेर रिणां आहाय आमच्या वॉलंटियरांचेर रिणां आहाय आमकां तेमी 2 MLA दिले। आमी खंयचे पार्टीचेर रिणां न्हय काय दुसऱ्यो पार्टी आमचे रिणां आहाय आमी तांचे कॅन्डिडेट जिखून हाडलो आहाय आमी कित्याक आमचे लोकांक जाय हाडलो म्हण एक अलायन्स करून। सो आमी दुसऱ्याचेर कोणाचेर डिपेंड नाय पूण आमी खूद आम आदमी पार्टी आमी आमचे पाहिजे आहाय आमी लोकांचेर डिपेंड आहाय आमच्या लोकांचेर आमचे विश्वास आहा। लोकांक आमकां सीट दिल्ली आहाय आनी आमचे वॉलंटियर्स जाय हांव समजता मुखार 2027 लोक सगळो आमचे फाटीं रावतलो आनी आमचो गव्हर्मेंट फॉर्म करतलो। थँक्यू। आमचो वेळीचो आमदार ल्हान सायजीन पण सारको डॅशिंग वयता सध्या सालसेटीक धुमाकूळ घालता। आता तुमच्या मुखार येता आमचो बाणावलेचो आमदार कॅप्टन वेन्सी वेगस। देव बरी सांज दिव सगळ्यांक। गुड इव्हनिंग एवरीवन। म्हाका अरविंद केजरीवाल सदांच स्लोगन घालून आपल्यागे भाशण कमेस करतालो। आय थिंक अतिशीगे परमिशन घेवन हांव आज अरविंद केजरीवालागे आमी स्लोगन घेवन तेजी याद करता आसतना आम आदमी पार्टी
गोंयचे आमचे सगळ्यांचे वळखीचे आवडीचे दिल्लीचे एक्स चीफ मिनिस्टर तशेंच प्रेझेंट लिडर ऑफ ऑपोजिशन मॅडम अतिशी, आमचो गोंयचो आम आदमी पार्टीचो प्रेसिडेंट एडवोकेट अमित, आमचो इंजिनियर क्रूज, म्हगेलो कलीग आमदार वेली कॉन्स्टिट्युन्सीचो, आनी आमचो बाब जोझफ ZP बाणाले कॉन्स्टिट्युन्सीचो, तसोच सगळे हांगा आम आदमी पार्टीचे लिडर्स, व्हॉलेंटियर्स, कोऑर्डिनेटर्स आनी सगळे मुगेले आयकोत ते गोंयचे भावा भयण्यांनो, आज 10 तारीख जे भाशेन क्रुजान सांगिलां 3 वर्स जाली आमी जुरामेंत गेल्लो की तुमगे जो वोट तुम आमकां मारलो ते वोटाचेर आमी विश्वासी रावतले, आम आदमी पार्टी बारा रावतले आनी हो झाड घेवन हो कचरो जो आहा तो कचरो साफ करपाचें जे काम तुमकां दिलां ते काम आमी तुमगेले उतरा प्रमाण करतले। आनी आज 3 वर्स जाली आमी ही क्रेडिबिलिटी घेवन हे काम करीत आहाय। आम दुसरे पार्टी भाशेन बीजेपीक टँक दिलो ना, मुजे पार्टीक टँक दिलो ना। आनी म्हाका सदां आज गोंयकारांक सगळ्यांक एक उलो, जे भाशेन आमी 3 वर्सां काडले उरले ती 2 वर्स काडले, आज हे साऊथ गोवा जे ऑफिसां घडून काडलां हे फकत दाखोवपाक गोंयकारांक की आज तुमी जो आमचेर विश्वास दवरला आम तो विश्वासाचो घात केलो ना, आम तसेच आहाय। आमको बळे तुमकां व्हडले ब्रिज बांदून दिवपा जालें ना ऑपोजिशनार रावन, पूण ऑपोजिशनार रावन दोन्ही कॉन्स्टिट्युएन्सीचे डेव्हलपमेंट जे आहा ते आमी हुंयच कमी दवरले ना। जावं क्रुजान जावं हांवें सगळे रस्ते जावं लायट्यो जावं हे आम काम करून दाखयलो आहा। सो मेसेज इज व्हेरी क्लियर, इंटेन्शन जरी तर आसतलें, इंटेन्शन आसतलें जाल्यार ऑपोजिशन जावं रुलींग जावं काम करून दाखोवपा जाता, पूण गरजे म्हणटाय ते लोकांक जो वोट मारलो ते वोटाचे उतराचे आहाय, त्या वोटाचे उतराचे उरतले आमगे टर्माक आनी मुखावयल टर्म तुम जे भाशेन 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी दिल्याय त्यो म्हाका सुद्दां डबल आनी ट्रिपल करून आमकां मेजॉरिटी दिवन 10 तारखे मार्चाचे 2027 आमकां एक चान्स दिवपाची गरज आहा। हांव आज सगळे गोंयच्या लोकां कडेन मागता आमकां एक चान्स दियाय, जे भाशेन बाणालकारांनी आनी वेर्ळेकारांनी आम दोगांयकूय 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी काम करपा चान्स दिला, आख्या गोंयच्या लोकां कडेन मागता आमकां एक चान्स दियाय, आमकां एक पाट गव्हर्नमेंट फॉर्म करपा दियाय आनी मागीर डिसिजन घेयाय की आमी चोताय, आम उडी माताय, आम गोंयकारांक फोटयताय, आम फोटोय आनी फोटिंगपणाचे बेसिसाचेर चलताय, यार आमी आम आहाय ते भाशेनूच चलताय। आज प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन गोंयकारांनी याद दवरूंक जाय 2017 कितें जाल्लें गोंयांत, 2019 कितें यू टर्न जाल्लो गोंयांत, 2022 तुम कोणा निवडून हाडले। आज जमीन विकूत वयताय ना हांवें ना म्हूण क्रुजान आमगे एक शेत पुरयलो ना म्हूण आमगे कन्वर्जनाक आयलो ना। आमी हे पॉलिसीज जे सरकारागे आहाय ते पॉलिसीजाचे आम एगेन्स्ट आहाय, आम हे पॉलिसीजांक निषेध कोताय असेंब्लीत, तशेंच वी वॉक द टॉक, आमगे शेत पुरयनाय, आमगे कांयच इलिगल कोनाय आनी वी आर प्राउड that we are still today not using any policies which are challenged by Goa and Goans at large. आज जो लीडर फोटिंगपणान वोट मारून लोकांक फोटिंगपणान आपल्यागे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जिखोवन येयल्लो आहा ती लिडरशीप चेंज करपाची गरज आहा आनी ती लिडरशीप चेंज करपाक ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन आम आदमी पार्टी गेलो व्हॉलिंटियर काम करतलो, आम आदमी पार्टी गेलो व्हॉलिंटियर न्यू फेसीस सोदून हाडटलो आनी ते फेसीसांक तुमी तेंको दिवन आमी एक गव्हर्नन्स मॉडेल जो आज बाणाल्यांत आनी वेळ्ळ्यांत जो आमी दाखोवन दिल्लो आहा तोच गव्हर्नन्स मॉडेल गोंय भर दिवपाक उमेद आहा। आमगे उमेदीक तुमगेलो तेंको जायो, दितली की नाय? आज जे भाशेन एक उमेद भोगता, म्हाका सुमार 9 वर्स मायज जाली हे पार्टेक हाडल्यार, जाय ते चोयले आमी ही पार्टींतल्यान जाय ते चोयले, आमगे लिडरां भितर गायले, आमकां पयशा ऑफर येयल्यो, आमकां मिनिस्ट्री ऑफर येयल्यो, टॅक मिनिस्ट्री ऑफर येयली, हे सगळे सायडीन धरून सर जेली आसतना सगळे मिनिस्टर आमगे जेली आसतना आमी हे आज दाखोवन दिलां की पयशांची आस म्हणटाय ती सगळ्यांकूच आसता, बट लोकां गेलो वोट आज जो जितलो गोंयकार आज आमकां आयकता तेमी फकत एकूच चिंतपा जाय, दांबोर घालून कोणूय दितलो,
लाईट घालून कोणूय दितलो, सगळी काम कोणूय आमदार करून दितलो. न्हय आमदाराक 10 म्हयने लागत, पन्ने आमदाराक 1 म्हयनो लागत. पूण इंटेन्शन जे आहा गोंय राखपाचें आनी गोंयची भाट इंकना जावपाची ते आम दोगांनी दाखोवन दिल्याक हे आमूय गेल्ले. आनी हेच जर तर जाय जाल्यार आमच्यांनी एकूच विश्वासान सांगो जाता की वी आर हियर एज द ओनली क्रेडिबल ऑल्टरनेट सोर्स फॉर गोवा. तुमकां जरी तरी जाय जाल्यार आमकां एक चान्स दियाय. आम वावर करपाक रेडी आहाय. आमकडे लोक जायत अडकना जातलो. आमकां जरी वोट आसलेलो भुरगीं नाय आसतले पूण नया भुरग्याक हितून हाडय. जे भाशेन म्हाका चान्स दिल्लो पाटेन तेच भाशेन आमी दुसऱ्यांकूय चान्स दितले. प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीक न्यू बेसीक चान्स दिया आमी. तांकां तुमकां सांबाळाय, तुम वोट कराय. तुमगे शेजऱ्यांक, तुमगे फ्रेंडांक, तुमगे फॅमिलीक सगळ्यांक सांगाय हे पाटी आम आदमी पार्टीक निवडून हाडया. हे पाटी आम आदमी पार्टी गेले आनी मेंबर जॉईन करया आनी तांकां एक चान्स दिवन गोंय सुदारपाक जाता जाल्यार एक चान्स दिवपाक चोया. हे सांगून सगळ्यांक तुमी हांगा आयले म्हणून देव बरो करूं आनी थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. गणकार आमदार आणि गणकार भाषण एक काळजा हात घालून उलयता आमच्या फॅन्सीचो. आणि तुम्ही पळयलें आसतलें असेंब्लीकय तशेंच विधानसभा अधिवेशन चालू आसता जाल्यार तेगे जोरान सारकें एक बोट अशें वयर आसता सगळें पोस्टर पळयला आसता. तसोच आमचो दुसरोय आमदार आतां तुमच्या मुखार येता आमचो प्रेसिडेंट ॲडव्होकेट अमित पालेकर. त्यांनी काम जोरान सुरू केल्लें आसा नॉर्थ गोवान, साऊथ गोवान. तशेंच आतां पणजी ऑफिस आहा नॉर्थ गोवाचें. तशेंच आनीकय आमी नॉर्थ गोवाक एक 2-3 ऑफिस सुरू करपाचे आसात त्यांच्या लिडरशिपी अंडर. तांकां गोंयची परिस्थिती, गोंयच्या राजकारणात फुडें आमी कशें फुडें वयतले हेजेर तुमकां संबोधीत करता. देव बरें करूं. माचयेर बशिल्ले मानेस्त मॅम अतिशी आमचे दोन्ही आमदार, पडेकात आमदार म्हणटा, मातसो सायडीक राव म्हणटा. कित्याक तो बोट दाखयता म्हणटा तशें तो फाटल्यान आसता सदां, कोणाक दिसना एक एकदां तो. पूण ताचें बोट दाखयता आसतना फाटीक बोट लावपी तोय आसता. दिस इज हाव आवर टीम वर्क्स इन असेंब्ली. आनी ही जी टीम आसा आमची, थोडे हांगा आतां थोडे थंय रावल्या. देर आर सम हू आर बिहायंड द व्हॉलंटियर्स, देर आर सम हू आर अंडर द शटल, बट देर आर सम हू आर हियर. हे सगळे जे गोंयांत काम चलयलां तातूंत भितर एक टीम वर्क आसता. दॅट इज वॉट आम आदमी पार्टी इज. एंड कोर स्ट्रेंथ इज आवर व्हॉलंटियर्स हू आर प्रेझेंट हियर टुडे, रायट फ्रॉम बॅक बिहायंड टू हियर. हांव मॅमीक सांगलें की आमी व्हडलें पब्लीक फंक्शन करना, आमचे कडेन तसो पयसोय ना, पूण आमचे कडेन कापासदार असलेले व्हॉलंटियर्स आसात ते तुमी हांगा आसा. म्हणून आज जेन्ना आमी ऑफिस 10 दिसान रेडी केलां, बाब जसन, आमचो प्रशांत आनी क्रूज आनी बाकीचे आमचे जे व्हॉलंटियर्स इन्क्लुडींग फॅन्सी आनी 10 दिसांनी ऑफिस उबें केलां. सो दीस इज वॉट आम आदमी पार्टी इज ऑल अबाउट. आतां आमकां म्हायती मेळ्ळा की एक नवो सिंबल रेडी आहा इलेक्शन कमिशना कडेन मागलो म्हणून. देर इज गोइंग टू बी न्यू सिंबल फॉर वन पॉलिटिकल पार्टी इन गोवा. आतां कमळ. You know what I mean to say? Atan Kamal is a new symbol for Goa for re-election of the 43 who are going to claim, 33 who are going to claim for election. Atan Kamal. हे जावपाक दिवपाक जाय. ज्या आज अशी परिस्थिती आसा की गोंयांत बीजेपीन देवाकूय सोडलो ना. दूख दिसता ह्या गोष्टीचे की देवाकूय सोडलो ना. लोकांक खाल्ले ते खाल्लेच. कमिशन, म्हारगाय ते डिफरंट लेवलाक पावलात. आज करप्शनाच्या लेवलाक पावला की आमकां चिने नाका जाला. आनी जेन्ना मॅम अतिशेन सांगले तशें एक मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर जेन्ना भायर येवन सांगता की आपल्याक बारीकशें काम करतले जाल्यार 20 लाख दिवचे पडले. रुटीन वर्क म्हणलें ताणें, ह्या ते रुटीन वर्क. आनी प्रत्येक गोंयकाराक जर सादें म्युटेशन करतलो जाल्यार ताका खबर आसतलें गोंयांत कितें चल्लां पळय ते चेंज करतलो आनी बदल हाडटलो जाल्यार आम आदमी पार्टीची गरज आसा. वायट दिसता ह्या गोष्टीचे की आमदारांक सांगचें पडटा की आमी रावले ऑनेस्टली हांगा म्हणून, बाकीचे पळोवन गेले म्हणून. पूण ही परिस्थिती हाडली कोणी गोंयाचेर जर जाल्यार हातान कमळान. कमळ हातान कमळाची परिस्थिती जी जाली ती गोंयकाराचो जो स्वाभिमान आसा तो खंय तरी विकूनच आज सरकार घडटा. आनी ते जर बदलतले जाल्यार आम आदमी पार्टी तो बदल घेवन हाडपाक सोदता. जो बदल हांगाच्यान येतलो ताची सुरवात जी गोंयांत 2022 2 आमदारांच्या निमतान जाल्ली
ती दोनाचे 22 करपाची जबाबदारी तुमची आमची सगळ्यांची आसा इन 2027. आज फेसबुकार फोटो आयलो अचानक म्हाका याद आसा जेन्ना तांचो रिजल्ट जाल्लो आमी वांगडा आशिल्लीं आनी तो फोटो आज पॉपअप जालो सेईंग दॅट मेमरीज म्हणून. आनी को इन्सिडेंट आज जशें फिरोज बाबान म्हणलें ते this was supposed to be on 1st, but because of certain reason ma'am could not reach on 1st, so we decided to have it on 10th. And what a coincidence. This is the same coincidence that is going to be followed on 10th March 2027 for sure. That दोनाचे 22 जातले कारण दोन्ही आमचे जे आमदार आसा तांणी ऑपोजिशनान रावन जे केला ते खंयच्याच आज कितल्योय स्पिरिच्युअल यात्रा कर हे कर ते कर बट दे कॅन नॉट डू वॉट आर MLAs आर डुईंग. एकल्यान बाब क्रुजान नियरली 10 लाख प्लस स्क्वेअर मीटर जमीन आज गोंयान कन्वर्जन चलता. तुमचे जमनी आज कन्वर्ट जावन कमर्शियल C1, C2, C3, C4 सीच चुकल्या. S1, S2, S2 बी आले ते C, B कितें आसा ते ना संवसारांतले सगळे काडून TCPन घातला. आनी लँड कन्वर्ट करता आसतना आमचो आमदार working with community has converted or brought 10 lakh plus square meters of land under agriculture. As ma'am has had lunch with the same rice and she is surprised why this is not going into India. I said no, this is going abroad right now. We'll slowly get it to Delhi and other places because Goy वाट दाखयतले, आमचे आमदार वाट दाखयतलो. We are talking about आमचे वेंजी बाबान फ्री क्लिनिक स्टार्ट केले. फ्री क्लिनिक ऑन हिज ओन. आज बेनावलीचो खंयचोय मनीस जर कॅटरेक्ट ऑपरेशन करपा जाय किंवा आय कॅम्प करपा जाय किंवा मेडिकल जाय ही कॅन वॉक इन फ्री इनटू हिज क्लिनिक अँड गेट दॅट मेडिकल. अँड ही हॅज पेव्ड द वे फॉर आज जर हेल्थ मिनिस्टर कॅम्प करता गोंयभर जाल्यार आय थिंक वी हॅव शोन दॅट वे. नॉट दिल्ली, नॉट एनीबडी एल्स बट आवर आमदार. And that is for you, Elsie, and that is for you also. काल जेन्ना आमचो लिंकन बाब फ्लॅग लावपाक गेलो आमचे इन मारगांव 4 जाण आयले BJPचे मनीस. आमकां दिल्ली पार्टी नाका म्हणपाक लागले. आमकां दिगंबरूच जाय, आमकां BJPच जाय. दिल्लीची पार्टी नाका म्हणपाक अरे तुमी जो मॉडेल आज आमचो कॉपी करता आनी गोवा मॉडेल म्हणून जो आज फुडें सरता तातल्यान जर तुमचो सरकार शिकता जाल्यार आमचे कडल्यान शिकात. आमचे दोन्ही आमदार तुमकां शिकयतले. आमची मॅडम आतिशी तुमकां शिकयतली स्कुलां कशी बरी करप. आमची मॅडम आतिशी तुमकां शिकयतली मोहल्ला क्लिनीक कशें स्टार्ट करप गोंयभर आनी हेल्थ गोंयभर कशें व्हरप. आमी लँड कन्वर्जन करिना. वी ब्रिंग लँड अंडर इरिगेशन and that is the party with the difference and you are our core strength. So congratulations to all of you on the opening of this space. This space is not just Aam Aadmi Party's office. हे फकत आम आदमी पार्टीचे ऑफिस म्हणून चिंतनाका. तुमचे विचार आसा ते हांगा घेवन या. तुमचे जे म्हणणे आसा ते हांगा घेवन या. And it will be the duty and we will perform it to the best of our ability through our MLAs to bring those visions, to bring those thoughts, to bring those suggestions to the government and take it to the government to bring it to reality. And ते करतलो जाल्यार आयज आमी सरकारान नासू पण ते आमी करून हाडटले आनी 2027 सरकार घडोवन हाडटले आनी गोंया खातीर जो बदल जाय खऱ्या प्रमाणान तो आमी हाडून दितले. देव बरें. थँक्यू प्रेसिडेंट बाब. आता तुमचे मुखार येता आमचे तेजे पयले एक तुमकां सांगता कित्याक हांव दिल्ली आसलो इलेक्शनाक. हांव जॉर्सन आनी आमचो आमदार खुजबाब आमी कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाका दिसता महेंद्र चौधरी कॉन्स्टिट्युएन्सी गेले नेहरूनी. थंय गेल्ले आसतना आमी आतिशी मॅडमीक एक मिटींग अटेंड केल्ली. तेगेले मिटींगेक स्पीच आसली कितें एज्युकेशन आनी आरोग्या बद्दल हेल्था बद्दल जो आमचो विचार आसा तो जेन्ना लोकां मदीं पावतलो तेन्नाच आमी जिखील म्हणून समजोवपाक. असे विचार घेवन आम आदमी पक्षाचे लिडर देशाक आसात आनी अशी जागृताय करतात. पक्ष हरता जिखता हे सदीच आसतले पण जे लोकांक आम आदमी पक्षाचे विचार पटपा जाय ते पटोवन दिवपाचो प्रयत्न आम आदमीचे लिडर करतात. आता तुमच्या मुखार लागता आमची आतिशी मॅडम दिल्लीत एक्स चीफ मिनिस्टर आनी ऑपोजिशन लिडर. Thank you, Prashant. Our Goa President Amit Palekar ji, our two dynamic MLAs, Engineer Cruz de Silva and Captain Menzi Vegas, ZP member Joseph Mento,
आम आदमी पार्टी लीडर्स, वॉलंटियर्स, मीडिया पर्सन्स, सबसे पहले तो आज ये साउथ गोवा का, और आप थोड़ा सा इस साइड हो जाएंगे, a lot of our volunteers are standing at the back. So first of all, आप सबको बहुत बहुत बधाई, many congratulations at the opening of the office in South Goa. And I also hadn't realized that today is 10th of March and this was the day that we had our election results 3 years ago. And मुझे याद है जब हम इलेक्शन के लिए 2022 में कैंपेन कर रहे थे तो दूसरी पार्टियों के लोग हमें कहते थे ये दिल्ली वालों की पार्टी है, गोवा दिल्ली वालों को वोट नहीं देंगे। वो एक चीज भूल गए, आम आदमी पार्टी ना तो दिल्ली वालों की पार्टी है, ना वो पंजाब वालों की पार्टी है, ना वो देश के किसी हिस्से के लोगों की पार्टी है कि हम महाराष्ट्र की पार्टी, मध्य प्रदेश की पार्टी, केरला की पार्टी। हम देश में रहने वाले हर आम आदमी और आम औरत की पार्टी है, क्योंकि आवाज इस पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं सुनी जाती। ये पार्टी बनी ही इसलिए क्योंकि अगर आप हमारे देश की पॉलिटिक्स देखिए, हमारी देश की राजनीति देखिए, तो एक चक्र चलता है, पैसे से पावर, पावर से पैसा, उस पैसे से और पावर, उस पावर से और पैसा इकट्ठा करना पॉलिटिक्स का काम होता था। नेता इलेक्शन लड़ते थे और इलेक्शन लड़ने में करोड़ों रुपए लगाते हैं। बताइए गोवा में भी लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? करोड़ों रुपए लगाते हैं। क्यों लगा रहे हैं वो करोड़ों रुपए? वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि इलेक्शन जीत के आएंगे तो 2 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे 10 करोड़ का रिटर्न मिलेगा। कि 2 करोड़ इलेक्शन में खर्च किया तो 5 साल जब एमएलए बन के रहेंगे तो 10 करोड़ हमारे पास आ जाएंगे। 5 करोड़ का इलेक्शन 5 करोड़ लगाए तो 20-25 करोड़ हम अपनी जेब में डाल लेंगे। ये सोच के लोग पॉलिटिक्स में आते हैं। ये 5 करोड़, ये 10 करोड़, ये 15 करोड़, ये 20 करोड़ पॉलिटिशियंस के पास कहाँ से आते हैं? एक एमएलए की सैलरी से तो आते नहीं है। गोवा में तो फिर भी अच्छी सैलरी मिलती है, दिल्ली में तो और भी कम मिलती है। दिल्ली में घर का किराया आप दे दीजिए उस सैलरी से, उसके बाद कुछ बचता नहीं है बाकी खर्चा चलाने के लिए। तो ये करोड़ों रुपए एमएलए की तनख्वाह से तो आ नहीं रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? जो स्कूल हमारे बच्चों के लिए बनना था उस बिल्डिंग से आ रहे हैं। जो हॉस्पिटल में इक्विपमेंट हम लोगों के इलाज के लिए आनी थी उससे आ रहे हैं। जो सड़कें हम लोगों के लिए बननी थी वो उससे आ रही हैं। जो कॉलेज हमारे बच्चों को मिलने थी उससे आ रहे हैं। जो इन्वेस्टमेंट नौकरियों के लिए होना था हमारे यूथ के लिए, ये उससे आ रही है पैसे। तो जो पैसा आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने में जाना था, हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल देने में, हमें अच्छी प्राइमरी हेल्थ केयर देने में, हमें अच्छे हॉस्पिटल्स देने में, रोड्स देने में, हमारे बच्चों को अच्छी नौकरियां देने में, वो सारा पैसा नेताओं की जेब में जा रहा है। तो किसी ने आज मुझसे पूछा कि आप दिल्ली में चुनाव हार गए, अब आम आदमी पार्टी का क्या होगा? मैंने कहा सवाल हमारे लिए ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी का क्या होगा। अगर आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं जीतती है तो सवाल ये है इस देश के आम आदमी का क्या होगा, उसके हक की लड़ाई कौन लड़ेगा, इस देश में कौन अच्छे स्कूल बनाएगा, इस देश में गरीब बच्चों को आईआईटी पहुंचने का अवसर कौन देगा, एक गरीब से गरीब परिवार को 100% फ्री इलाज कौन देगा, हमारे देश के अनएम्प्लॉयड यूथ को नौकरियां कौन देगा। सवाल इस आम आदमी पार्टी का नहीं है। हम तो वापस अपनी नौकरियों में चले जाएंगे। हम तो इस पार्टी बनने से पहले अच्छी सैलरी की अच्छी नौकरियां करते थे। सवाल आम आदमी पार्टी का नहीं है, सवाल इस देश के आम आदमी का है और उसके अधिकारों का है, उसको एक अच्छी जिंदगी देने का है। मैं गोवा के लोगों के लिए प्रति हमेशा आभारी रहूंगी कि उन्होंने एक नई पार्टी, एक छोटी सी पार्टी पर भरोसा किया। और जहां पे सब लोग कहते थे कि गोवा में इतने पैसे लगाए बिना कोई इलेक्शन नहीं जीत सकता, कहते थे ना, लेकिन
कोई हमें बता दें, ना तो इनके पास कुछ पैसे थे ना इनके पास कुछ पैसे थे। बताइए सही कह रही हूं ना मैं? आम आदमी पार्टी पर लोगों ने इतना भरोसा किया कि हमारे 2 MLAs को जिता के भेजा। ये कोई छोटी बात नहीं है। इस देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। देखिए, हो सकता है जो रीजनल पार्टीज जिन्हें कहते हैं, हो सकता है बहुत पार्टीज हमसे बहुत बड़ी हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी, BSP, बहुत पार्टियां हैं जो हमसे बड़ी पार्टीज हैं। लेकिन ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक छोटी सी नई पार्टी बनी, उसने दिल्ली में सरकार बनाई, पहली बार चुनाव लड़ी। पंजाब में जब पहली बार चुनाव लड़ी तो ऑपोजिशन में आई, दूसरी बार चुनाव लड़ी तो भारी मेजॉरिटी से जीत के आई। गोवा में भी MLAs जीते, गुजरात में भी MLAs जीते, अब तो जम्मू और कश्मीर में भी आम आदमी पार्टी का MLA है। ये देश में नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाने की हम बात कर रहे हैं ना, वो किसी देश के एक हिस्से की बात नहीं है। वो जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, वो गोवा से लेके आसाम तक। आसाम में भी हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर्स जीत के आए। मुझे लगता है कि हम में से शायद कोई आम आदमी पार्टी के लीडर्स में से कोई आसाम तब तक गया भी नहीं होगा जब आसाम के लोगों ने वहां पे हमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, गुवाहाटी में, तिनसुकिया में हमारे कॉर्पोरेटर्स जिता के भेजे। क्योंकि देश के हर हिस्से में क्योंकि देश के हर हिस्से में लोग बदलाव चाहते हैं। उनको लगता है कि ये नेता ठीक नहीं है, कि ये हमसे वोट मांगने तो आते हैं पर हमारे लिए काम करने नहीं आते। और अभी 10 मार्च की बात हो रही थी, मुझे याद है कि जब हमारे 2 MLAs जीत के आए थे, ये जो पॉलिटिकल पंडित होते हैं ना, जो पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, टीवी पे बैठते हैं, कई लोग हमें कहते थे कि 2 MLAs तुम्हारे जीते हैं ना, वो तुम्हारी पार्टी में 2 महीने भी नहीं रुकेंगे। जिस दिन से रिजल्ट आया सब लोग हमें यही कहते थे कि ये तो गोवा है, तो बस 1 महीने की बात है, 2 महीने की बात है, 1 साल की बात है, तुम देखना बहुत ही जल्दी तुम्हारे ये 2 MLAs छोड़ के बीजेपी में चले जाएंगे। सब लोग ये कहते थे, चाहे गोवा के पॉलिटिकल पंडित हो, चाहे दिल्ली में बैठे हुए पॉलिटिकल पंडित हो। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी 11 MLAs जिता के लेके आई, उनके 8 MLA बीजेपी में चले गए, सिर्फ 3 MLAs कांग्रेस पार्टी में रह गए। हमारे दोनों MLAs आज भी आम आदमी पार्टी में हैं और आगे भी आम आदमी पार्टी में रहेंगे। मैं कहती हूँ ये गोवा के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और दोनों MLAs ने ऑपोजिशन पार्टी के MLAs होते हुए अपने एरिया में शानदार काम करके दिखाया। मुझे मौका तो नहीं मिला, पर मुझे बताया गया है कि नंदी के ऑफिस में जो क्लिनिक चलता है, मतलब फुल फ्लेजेड मेडिकल सेटअप इनके ऑफिस में चलता है, कि क्रूज डी सिल्वा जी ने जो खेती पे काम किया है, अभी हमारी यही बात हो रही थी कि एक बार उसका प्रेजेंटेशन, आप सोचिए पंजाब जैसी एग्रीकल्चर के लिए मानी हुई स्टेट में गोवा के हमारे MLA के काम का प्रेजेंटेशन पंजाब सरकार के सामने करने की बात हो रही है। तो जो काम हमारे MLAs ने करके दिखाया है, उससे एक चीज तो साफ हो गई कि अच्छा काम करने के लिए नेताओं को पैसा नहीं चाहिए, सरकार नहीं चाहिए, नीयत चाहिए काम करने की। अगर नीयत हो तो कोई भी काम करके दिखा सकता है, चाहे वो ऑपोजिशन का MLA क्यों ना हो। अगर नीयत हो तो आम लोगों के लिए काम होगा। 2 साल के बाद फिर से गोवा में इलेक्शन है और अब समय आ गया है उस इलेक्शन की भी तैयारी का। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जो काम हमारे MLAs ने, जो काम हमारी पार्टी ने, जो काम हमारे कार्यकर्ताओं ने गोवा में किया है, मुझे पूरा भरोसा है कि पिछली बार गोवा के लोगों ने हमारे 2 MLAs जिता के भेजे। इस बार गोवा के आने वाले इलेक्शंस में इससे बहुत बेहतर परिणाम
गोवा के लोग हमें देंगे और आने वाली जो गोवा की असेंबली होगी हमें बहुत सारे आम आदमी पार्टी के विधायक गोवा की असेंबली में बैठे हुए मिलेंगे। इस बात का मुझे भरोसा है। आज ये ऑफिस साउथ गोवा में खुलना इसी हमारे देखिए इलेक्शन वैसे होता है जैसे आर्मी के लिए वॉर बैटल की तैयारी होती है ना, वैसे ही एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए इलेक्शन होता है। तो हो सकता है कि युद्ध 2 साल दूर हो, लेकिन जो एक सिपाही होता है उसे तैयारी करनी शुरू करनी पड़ती है, उसे प्रैक्टिस में आना पड़ता है। हो सकता है वो बंदूक चलाता हो तो उसको ऑयलिंग करनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है। उसी तरह से एक पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी इलेक्शन उसी युद्ध की तरह है जिसकी तैयारी करने का समय आ गया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस मेहनत से हमारी पार्टी ने पहले भी गोवा असेंबली इलेक्शन का चुनाव लड़ा, मुझे पूरा भरोसा है कि उसी मेहनत के साथ इस बार भी हमारे सभी वॉलंटियर्स चुनाव लड़ेंगे। और पिछली बार हमने 2 MLAs भेजे, इस बार हमारा टारगेट होना चाहिए कि उसमें 10 टाइम्स इंक्रीज हमें करके 20 के आंकड़े को पार करके 21 MLAs कम से कम हमें गोवा की विधानसभा में पहुंचाने। ये हमारा टारगेट है और आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों की लगन से मुझे पूरा भरोसा है कि ये टारगेट जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Congratulations and celebrations. We want the world to know how happy as can be.